अच्छा मैया एक बात बताइए, आप लोगों के पास कोई शक्ति है कि नहीं? रावण शक्तिशाली था, राम जी शक्तिशाली थे, हनुमान जी शक्तिशाली थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास शक्तियां हैं कि नहीं? हां या ना जवाब दीजिए। हाँ मैया जी, आपके पास कोई शक्ति है? हाँ कि ना कि गोल गोल? हाँ, आपके पास कोई शक्ति है? नहीं है। दादाजी आप लोग बताइए, आपके पास कोई शक्तियां हैं? हाँ या ना? नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। देखिए आपका बुढ़ापा आ गया, पर सच्चाई यह है कि आज तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना। आप मनुष्य हैं, मनुष्य पहचानिए अपने आप को। आप जितने शक्तिशाली हैं, कोई नहीं है इतना शक्तिशाली। अब आपकी शक्तियों को मैं बोल रहा हूं, गिनिएगा। आपके पास है शक्ति देखने की, हां या ना? आपके पास है शक्ति सुनने की, हां या ना? आपके पास शक्ति बोलने की, हां या ना? आपके पास शक्ति है माला जपने की, आपके पास शक्ति है मां के पांव दबाने की, आपके पास शक्ति है परोपकार करने की, आपके पास शक्ति है दान करने की, आपके पास शक्ति है मीठा बोलने की। बताइए, क्या शेर के पास शक्ति है मीठा बोलने की? क्या शेर के पास शक्ति है मां के पांव दबाने की? हां या ना? शेर जितना पावरफुल है उससे करोड़ों गुना पावरफुल आप हैं। लेकिन बुढ़ापा आएगा, मर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास शक्तियां जो थीं वो किस लिए थी। आपके पास कितनी शक्तियां? आपके पास सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आपको सही और गलत की परख है, हां या ना? शेर को सही गलत की परख नहीं है। आपको कपड़े पहनने की परख है, क्या पहने क्या ना पहने। क्या शेर को ये है बुद्धि? इसका अर्थ है कि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ईश्वर ने किसी को बनाया है तो इंसान को। और मैं आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति का उल्लेख करने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि आप उस शक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर को अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर उसको सामने खड़ा कर सकते हैं। यह शक्ति आपके अंदर है। आप उस परमपिता परमात्मा को अपनी भक्ति की शक्ति के कारण अपनी आंखों के सामने खड़ा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, हां या ना? इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है कि उस परमात्मा को आप प्रकट कर सकते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम में कोई शक्ति नहीं। अब हम क्या करें जब आपको आपकी शक्ति का ही बोध नहीं है? तो किस लिए आए हो इस संसार में और क्या कर रहे हो? जरा अपनी तरफ देखो तो सही। 84 लाख योनियां हैं और उनमें से किसी भी योनि में, कोई भी योनि से ईश्वर को नहीं पा सकता। क्या शेर भगवान को पा सकता है? क्या गधा भगवान को पा सकता है? क्या कुत्ता भगवान को पा सकता है? क्या बिल्ली भगवान को पा सकती है? क्या मछली भगवान की कथा सुन सकती है? केवल आप ईश्वर को पाने की सामर्थ्यता रखते हैं। और ये मानव का तन पाकर भी गोविंद को नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि आप जैसा, हम जैसा मूर्ख इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। मानव का तन पाकर भी गोविंद को नहीं पाया तो क्या पाया भाई? हां, लोग कहते हैं नैनीताल जाओ तो नैनीताल जाकर तालाब जरूर देखो। लोग कहते हैं कि वृंदावन जाओ तो बिहारी जी का दर्शन जरूर करो। वृंदावन गया और बिहारी जी का दर्शन ना किया तो वृंदावन जाने का लाभ क्या? ऐसे ही मानव का तन पाया पर ईश्वर को नहीं पाया तो इस तन को पाने का फायदा क्या? ये तन भोग भोगने नहीं मिला। ये 3 काम सब करते हैं मेरी मां और भैया जी। बच्चे पैदा करना पशु पक्षी भी जानते हैं,
पेट भर खाना पशु पक्षी भी जानते हैं, और नींद लेना पशु पक्षी भी जानते हैं। आप खाते हैं तो चिड़िया भी खाती है, कुत्ता भी खाता है। आप सोते हैं, चिड़िया भी सोती है, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। आप बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। तो यही करने आए हो संसार में, बच्चे पैदा करने, सोने, खाने, ये सब कर रहे हैं आप, बस नहीं हैं अकेले। ये 3 काम सब कर रहे हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना। आप 4था काम करने आए हैं, ईश्वर की प्राप्ति। आप इस शरीर से, इस मुख से राम नाम जपिए, इन आंखों से गोविंद का दर्शन करिए, इन कानों से कथा सुनिए, यही इस मानव तन की सार्थकता है।